अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही न्यू मेडिकेशन जो कि लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं और एक बहुत फैसिलिटेट करने वाली मेडिसिन है। जी हम बात करेंगे सेमाग्लूटाइड के बारे में। इसके हवाले से हम पहले वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन वो इंजेक्शंस के हवाले से थी कि अपने वज़न को कम करने के लिए ख़ास किस्म के दवाएं इस्तेमाल होती हैं जिनको GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं। सेमाग्लूटाइड और लिराग्लूटाइड पाकिस्तान में इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल थी। दुनिया में इनकी टैबलेट पहले से मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान में आप कुछ अरसे से इन्होंने सेमाग्लूटाइड के अंदर कुछ कंपनीज ने ओरल मेडिकेशंस को भी इंट्रोड्यूस किया। ये 3 स्ट्रेंथ में आती हैं, 3 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम और 14 मिलीग्राम। और सेमाग्लूटाइड की ओरल टैबलेट्स के कुछ फ़वाइद भी हैं, कुछ हवाले से इसके रिस्ट्रिक्शन भी हैं। बहुत सारे लोग जिनको हम इंजेक्शंस एडवाइस करते थे सेमाग्लूटाइड और लिराग्लूटाइड के, तो नीडल फोबिया की वजह से वो नहीं लेते। को नीडल्स जो होती हैं वो बाज़ लोग वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं करते, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती, वो बहुत महंगी हैं। बहुत सारे जो इंजेक्टेबल इंसुलिन हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो जो ओरल फॉर्म में सेमाग्लूटाइड की टैबलेट्स अवेलेबल हैं वो लेनी तो आपको रोज़ाना पड़ती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपकी कुछ एफिकेसी के हवाले से सब ऑप्टिमल है। मतलब ये है कि वेट रिडक्शन में जो इंजेक्शंस हैं उनकी एफिकेसी के मुकाबले में जो ओरल मेडिकेशंस हैं उनकी एफिकेसी तकरीबन 10 से 15% कम है। ठीक है, ये डेफिनेटली प्रूवन है, उसके लिटरेचर में मौजूद है। लेकिन फ़ायदा ये है कि टैबलेट फॉर्म में है, लेनी ये रोज़ाना पड़ती है, और इसको लेने के जो खास तरीके हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें 2-3 चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है, और कॉस्ट इफेक्टिव के हवाले से भी ओवरऑल ये उसके मुकाबले में चीप होती हैं। साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। अगर थोड़ा बहुत नोजिया या आपके स्टोमिक डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो है साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हवाले से भी बेहतर है। लेने के हवाले से यह 3 चीज़ों का बड़ा आपने ख्याल रखना है। एक तो आपने निहार मुँह लेनी है, सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट ये मेडिकेशन ली जाती है, खाने के बाद नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है इसमें पानी का कंटेंट आपने कम रखना है, ये खास बात है इसकी। जो आपके एडवाइस है वो 120 मिल्स वाटर से कम पानी के साथ आपने छोटा आधा गिलास आप वो ले सकते हैं, इससे ज्यादा पानी नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि फिर उसके ब्रेक डाउन होने का जो है वो खदशा होता है। दूसरी जो ये ओरल मेडिकेशन आती है इसके साथ एक कंपाउंड मिक्स होता है जिसको स्नैक कहते हैं, वो इसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आपकी 3 खास चीजें हैं जिसके साथ आपने इसको एहतियात करनी है। एक तो ये खाली पेट लेनी है, कम पानी के साथ लेनी है, लेस देन 120 मिल्स वाटर के साथ, और थर्डली ये आपने दूसरी मेडिकेशंस के हवाले से ख्याल रखना, उसके साथ गैप से लेनी है। कुछ खास दवाइयां हैं जो आप इनके साथ एहतियात करते हैं, जो आप इनके साथ इस दवा के साथ नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल सिटाग्लिप्टन है, लिनाग्लिप्टन है, कोई ऐसी दवाइयां हैं वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि ये दवाइयां इसके साथ मिक्स नहीं करनी। कुछ शुगर की दवाइयां इसके साथ आप मिक्स कर सकते हैं। इस तरह बहुत से लोग जो थायरॉक्सिन ले रहे होते हैं उसके साथ भी आपने इसको गैप देना है कि फॉर एग्जांपल आप सेमाग्लूटाइड भी लेते हैं ओरल मेडिसिन में और थायरॉक्सिन भी लेते हैं, तो 1 घंटे के गैप से लें, और दोनों दवाइयां आपने खाली पेट लेनी होती हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स जो बेनिफिट्स प्रोफाइल है वो इंजेक्शन के हवाले से कुछ कम है। मतलब उसकी एफिकेसी के हवाले से 100% एफिकेसी तो नहीं है। रिगार्डिंग वेट रिडक्शन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10 से 15% इसकी एफिकेसी एज कंपेयर टू इंजेक्शन कम है, लेकिन बाकी बहुत फवायद हैं कि आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, आपके हवाले से ये फाइनेंसेस के हवाले से चीप हैं, और आप इसको रोजाना लेते हैं तो उसमें नीडल फोबिया से भी बच जाते हैं। तो कुछ फवायद हैं और कुछ हवाले से इसके एफिकेसी के हवाले से सब ऑप्टिमल रिस्पॉन्स है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो लोग इंजेक्शन अफोर्ड नहीं करते, इंजेक्शन लगाना नहीं चाहते, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। लेकिन ये लिटरेचर और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, ये आप अपने तौर पे न लें, अपने डॉक्टर से रब्ता करें कि आपके लिए ये मुनासिब है या नहीं है, कि आप उस क्राइटेरिया में फिट इन होते हैं, और बाकी दवाइयों को आपने इस दवा के साथ कैसे एडजस्ट करना है, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस मेडिकेशन। ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, ये अपने टेकिंग मैसेज लेना है अपने तौर पर। आपने इसको किसी मेडिकल स्टोर से लेके यूज़ नहीं करना है, इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल आपसे मैनेज नहीं होगी। डेफिनेटली बाकी मेडिकेशन के अद्वियात को इसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है और इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। फिर जो दवा की डोज होती है, शुरू में लो डोज से स्टार्ट करते हैं, मंथली बेस पे इंक्रीमेंट देते हैं और पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स इस दवा के साथ आ रहा है, और उसके मुताबिक अपनी दवाई को आप एडजस्ट करते चले जाते हैं। थैंक यू सो मच।